नमस्कार विभा जी। Good evening to everybody. Good evening. Hello everyone. Hello. Hello. Hello ji. नमस्ते रेणु जी। नमस्ते रेणु जी। हाय कीर्ति। Good evening, namaste. नमस्ते रेणु जी। Good evening, Renu. नमस्ते रेखा। Good evening, Rekha. नमस्ते रेखा। Good evening, Rekha. Good evening, Hi, Renu ji. वेलकम रेणु। Hi, नमस्ते thank उर्वशी you, जी। Rekha. All the नमस्ते best. उर्वशी जी। हेलो रेणु जी, नमस्कार How are you, एवरीवन। Sonia? हेलो रेणु गुप्ता ग्रोवर, रेणु जी, रेखा, Hello. सोनिया Hello, जी, Renu. इचिका जी, Hello. विभा श्रीवास्तव, मोस्ट क्रिएटिव हेलो फ्रॉम सोनीपत। Yeah. नमस्कार उषा जी। नमस्कार, वेलकम उर्वशी। नमस्ते Good उषा जी। evening, Usha ji. हेलो रेणु जी। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, हेलो ऋषि। उषा जी, Good अब इसके evening, बाद Urvashi ji. बताइएगा। नमस्कार जी। हेलो कीर्ति। सबको नमस्ते. Hello, नमस्ते सबको नमस्ते सबको और प्यार भरा नमस्कार. नमस्ते कीर्ति, नमस्ते। सोनिया जी। या नमस्ते शशि जी। नमस्कार नमस्ते शशि जी। शशि जी। Hello, how are you? आई एम फाइन शशि जी। नमस्ते शशि। Namaste, Usha ji. Namaste. Renu, hi, Renu. हाय रेणु जी शशि के जी। पीछे दूसरी रेणु। Good evening, Shashi ji. यह बहुत ही ब्यूटीफुल रेणु लग रही है पीछे वाली। वांट टू सी फुल, एक बार साइड होके दिखाओ। प्रीति, लवली स्माइल। Thank you. Urvashi ji, you always so appreciative. अगर हम लिखने की तो जगह नहीं बची। सत श्री अकाल रंजी जी, आंटी. क्या खा रहे हो? हमें भी खिला दो। रंजू जी ना, मैं वो से नमकीन सेमियां खा रही हूँ। अभी तो चाय कॉफी का वक्त है। इस चाट का भी वक्त तो उषा जी के क्लब में गए होते तो चाय कॉफी के साथ स्नैक्स भी मिल रहे होते। वो वक्त भी जल्दी आएगा। वाले वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। करूँगी मेरे वो वक्त भी जल्दी आएगा। वो वक्त भी आने उषा वाला जी, है। उषा जी, अब आपको प्रोग्राम बनाना है। ये अच्छा भला बिल्कुल दिखता था, बिल्कुल दिखता बनाते नहीं हैं। था। अभी मैं देख हाँ। रही थी ग्रुप में, मैंने कहा इसके बाद छवि बना। नहीं दिख रही, और वो मुझे बस आज के दिखता बाद है, उस पे लग जाइए आप। बिल्कुल। वो मुझे कैसे देख पा रहे हैं। नमस्ते अनीता जी। नमस्ते जी। नमस्ते अनीता जी। नमस्कार जी। नमस्कार अनीता जी. कैसे हो? आ गया तू नमस्ते अनीता जी। नमस्कार. नमस्कार जी। वीडियो बंद कर। हाय विजया। हेलो। खुशी जी। सोनिया जी, हेलो मैं रजनी। आपसे आई थिंक अभी रिसेंटली हेलो। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुई हूँ, है ना? नमस्कार अनीता जी। हेलो। आपसे अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए हैं. अच्छा, मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू यूज इंस्टाग्राम। हाँ जी. Hello everyone. Good afternoon, Urvashi ji. नमस्कार रूपी जी। How are you? गुड आफ्टरनून एवरीवन। Shining as ever. Hello, Rashmi. Hello ji. Hello everyone. Hello Urvashi. यस, हाँ नमस्कार अनीता जी। आपसे कहा था ना अनीता जी नमस्कार। नमस्ते सबके नमस्कार में मिल गई अनीता थी। जी। नमस्ते अनीता जी। नमस्कार अनीता नमस्ते जी। संगीता जी, सुगंधा।
Hello everyone. Hello Good evening, Sugandha. Sangeeta ji. शशि जी Hello, Sugandha. Hello everyone. Hi. हेलो संगीता सुगंधा। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार जी। संगीता जी। हेलो रजनी। Hello. Hello Renu ji. Hello. हाय। हेलो रेनू। हाँ नमस्ते अनिता जी, मैं तो बार बार कितनी बार नमस्ते कह चुकी, मेरी भी नमस्ते कबूल कर लो। दूसरी रेनू की भी। कई बार यहाँ पर पता ही नहीं चलता ना कि कौन किसको कर रहा है। हो जाता है, एक के बाद एक बोलते हैं ना तो हो हाँ जाता है। हाँ यही है। हो जाता है। Good afternoon, everyone. Good नहीं, afternoon, जब हम Urvashi Good ji. afternoon. That's Hello Lakshmi's voice. everyone. Good afternoon. Hi. 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 Hey, hi, Namaste. Nirupma. नमस्कार निरुपमा जी। Hi. इसके जो कपड़े बेकार हो गए वो फिट नहीं हेलो होते जी। वो सब सुन पे पहन लो। Hi, Sangeeta बस ji. इतना दिखना है। Hi, Omna. हेलो जी। नमस्कार। गुड आफ्टरनून डियर जी। शुरू हो गया। Hello. नमस्ते बीना जी। Good afternoon, Anita ji. नमस्कार नीता जी। हेलो रेनू जी। हेलो नमस्कार संगीता जी। हेलो हेलो एवरीवन। नमस्कार उर्मी जी। Namaskar. नमस्कार बीना जी। लॉन्ग टाइम। नमस्ते उर्मिल जी। नमस्कार नमस्कार सबको। नमस्कार उर्मिल जी। नमस्कार सबको, बहुत सारा नमस्कार। Namaskar Anita ji. Good afternoon Anita ji. Seema Khaitan. अनीता जी नमस्ते। हेलो सीमा। उषा जी हेलो सीमा जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो सीमा जी। Namaskar. हेलो लक्ष्मी। Good evening, Seema ji. सीमा कैसी हो? Thank you. नमस्कार सीमा जी। हेलो माना जी, अरुणा शेवा जी, मंजू हाय सोनिया कैसी हो? बस Hi, बढ़िया। Urvashi. हेलो। हेलो एवरीवन। नमस्ते अनीता जी। उर्वशी जी is looking younger and younger day by day. अरे हेलो सोनिया। नमस्कार जी। नमस्ते अनीता जी। अनीता जी। Anita ji. Namaste, Anita ji. नमस्कार। अनीता जी नमस्ते। अनिता जी। उर्मिल जी। नमस्कार। Namaskar, Sulochana ji. नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सुलोचना जी। नमस्कार सुलोचना जी। नमस्कार। एसी मेंबर नमस्कार सुलोचन जी। अनीता जी। नमस्कार। नमस्कार सुलोचना जी। नमस्कार। नमस्कार सुलोचन जी। Namaskar Anita ji. Good afternoon. नमस्कार। Good afternoon, Anita. गुड आफ्टरनून सीमा जी, कैसे हो? नमस्कार सीमा जी अनीता जी। नमस्कार। हेलो सुगंधा, हाउ आर यू? नमस्कार कैसे हैं? सुगंधा हमारी हेलो तुमको संगीता जी के नमस्ते में इंक्लूडेड थी। सुगंधा का फीवर कैसा है अब? हेलो ऑल गुड अप। चलो नाइस। संगीता जी नमस्कार। नमस्कार जी। किया था मैंने। सीमा जी कुछ पूरा कर रहे हैं क्या? सीमा जी क्या कर रही है? लग रहा है सीमा नमस्ते जैसे सरोज पूजा जी। कर रही है। सीमा अकेले अकेले नहीं खाना कुछ भी। हाँ लग तो ऐसे रहा जैसे पूजा कर रही है कुछ। थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा। मुझे लगा अकेले अकेले गोलगप्पे खा रही हैं। नमस्कार रेनू जी। Hello, Alka, how are you? वाई गुड ऑल गुड ऑल गुड। रेनू हाय कैसे? सीमा जी नमस्कार। Namaskar. रेनू गुप्ता। I'm very much at नमस्ते। join Golgappas. नमस्ते माला जी। माला जी नमस्ते। माला जी। Good evening, Mala ji.
रेनू ने I इतनी can't सारी see you. कार्ड भेजी है सब नमस्ते मैं अनीता जी, नमस्कार सरोज जी, हाँ जी अनिता जी क्या कह रहे कह रही हूँ रेनू ने इतनी कार्ड भेजी है वही खा लेंगे सब मिलजुल के। सबको नमस्कार मेरा हेलो माँ जी, नमस्कार हेलो माला जी, नमस्कार माला हेलो जी। नमस्ते संगीता जी, नमस्ते रेणु जी, नमस्ते मीना जी। नमस्कार माला जी। नमस्कार मीना जी, मीना जी, नमस्ते अनिता जी, नमस्ते मीना जी। We look forward to the webinars, activity see everyone. Yes, Minna ji. go after Hello Bhavna. Namaskar everyone. Hello Bhavna, welcome to Innovate. Thank you. Good to see Urvashi you. Mittal. Good to see you. Yeah. Hi भावना जी Hello everyone. हेलो भावना जी You all. बिल्कुल पहचाना। हम लोग 2012 से ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। निरुपमा जी की एक कविता मैं हमेशा पढ़ती हूँ, मेरे मोबाइल में अभी भी होगी। एक्वेरियम में क्या बोलते हैं? नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आंटी मीना जी। हाय रेनू। हेलो रेनू। हेलो नमस्ते संगीता। नमस्ते अनीता जी, चेयरमैन हमारी। हेलो अनीता हाउ आर यू? गुड इवनिंग भावना जी। गुड इवनिंग अनीता अग्रवाल। नमस्कार जी। नमस्ते। Good evening everybody. अनीता जी नमस्कार। Good evening everybody. Now मैंने we shall पहले be भी करी थी, starting. हेलो लेट मी मैं दोबारा से करती हूँ। मीना जी सबको अब म्यूट कर दिया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप सबकी बोलती बंद है ना, उससे पहले तो Good afternoon, friends. On behalf of Family Welfare and Child Right Committee in Erbil District 301, I welcome you all. I request District Chairman Mrs. Anita Jain to wear the prestigious jewel, District Chairman's collar. अनीता जी आप कॉलर पहनेंगे भी। उर्वशी थैंक यू। थैंक यू उर्वशी। थैंक यू अनीता जी। इनरव्हील के प्रांगण को प्रकाशमान करने के लिए आओ दीप जलाएं। दिस विल बी फॉलोड बाय इनरव्हील प्रेयर। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल
सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दो। हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे। सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है यह याद रहे। सेवा करने की जरूरतें जहाँ कहीं भी आन पड़े, सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु ये कृपा प्रदान करो। एक बार फिर आप सबका स्वागत। ईश्वर की प्रार्थना के बाद अब वक्त है हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद का। We have received best wishes from past IIW presidents, Mrs. Minna Kapoor, Mrs. Anita Agrawal, Mrs. Abha Gupta, and Mrs. Kapila Gupta. District Chairman Anita Jain, Committee Chairpersons PDC Saroj and Usha Mutha, District Executive Members, past International Presidents Minna Ji, Abha and Kapila, galaxy of past District Chairmen and my fellow members, good evening. I am very happy to congratulate the chairpersons who decided on today's webinar topic. कोविड-19 ने पिछले 1.5 साल से बहुत ही तबाही मचाई हुई है और इस ज्वलंत मुद्दे को उठाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। सीनियर एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट्स चारू और अवनिशा को आमंत्रित करके उनसे इस विषय में जानकारी लेना कि क्या कानूनी कार्रवाइयाँ या क्या किस तरह से कानूनी ढंग से हम पेरेंटलेस बच्चों की मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी ये हमें दे पाएंगी और मैं समझती हूँ कि सभी हमारी डिस्ट्रिक्ट की क्लब प्रेसिडेंट्स जितनी भी हैं सभी इसके बारे में जानकारी लेके अपने अपने एरियाज़ में जहाँ जहाँ ज़रूरत है इसको लागू करेंगी। तो बहुत अच्छा विषय है, बहुत ज़रूरतमंद विषय है, आज के समय की पुकार है इस विषय के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस विषय को चुना और इस पर आज हम सबको आमंत्रित करके हमें एनलाइटन करने का प्रयास किया। तो मैं इस प्रोग्राम की सफलता के लिए आप सभी को धन्यवाद भी देती हूँ और बधाई भी देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आज का प्रोग्राम हमारे सभी के लिए बहुत लाभकारी होगा। धन्यवाद। District Chairman Anita Jain, District Executive Members, Committee Chairpersons of Family Welfare and Child Rights Committee, Saroj Gupta and Usha Mutha, all co-chairpersons, eminent speakers of today's webinar, past international presidents, past district chairmen, and all my inner wheel friends. It is with immense pleasure I send my message of good wishes for today's webinar. I must congratulate committee chairpersons Saroj and Usha for organizing this webinar with such elite speakers for today's program. We are indeed delighted and look forward to hearing Supreme Court Advocate Dr. Charu Khanna, Supreme Court Advocate Anvesha Deb, and High Court Advocate Bhavna Bajaj. I am sure we all members attending this will be highly enriched from our honored speakers. My very good wishes for a very useful deliberations and thank you very much. District Chairman Anita, members of District Executive, Committee Chairpersons, PDC Saroj ji, Usha ji, members past IW Presidents, Minna ji, Anita ji, Abha ji, PAPs, PDCs, NUDR members and guests for the day. सरोज जी और उषा जी जब भी जिस कमेटी में रहेंगी उसमें 4 चांद लगाएंगी और कुछ अच्छा ही करके जाएंगी। ऐसे ही इस कमेटी ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड चाइल्ड हेल्प की कमेटी में आज के वेबिनार में सच ए वेरी अप्रोप्रिएट टॉपिक टेकन अप, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन
parentless children. Impact of COVID-19 overall has been so severe on our minds, on our hearts, on our body. Those who have suffered in their family, someone lost a member of the family or anyone. And when you think of parentless children due to the impact of COVID-19, it's really very shivering to think of even. We are having a complete family and the kind of emotional and other pressure on us, feeling of insecurity on us within a family, and think of when the children without parents of their future. The most important thing is security, whether it is emotional security or physical security or for the future security. My best wishes are with PDC Sarojji, Ushaji, DC Anita for picking up this webinar. I'm sure with the presence of eminent speakers, our Innerville members will be benefited to do good for parentless children in the community or for everyone around them with today's webinar. Best wishes to you all. Wish I could join the webinar and staying so far off, the time difference does not permit me to join, but I would love to join and try to join the webinar. Thank you everyone and best wishes to you all. शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति से सुगंधित है इनरव्हील की धरा। आओ अब निभाएं स्वागत की परंपरा। स्वागत के शुभारंभ में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनीता जैन। दोस्तों, गत वर्ष कोविड की वजह से कई मासूम बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। हम इनरव्हील मेंबर्स की ख्वाहिश है कि हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें, किंतु केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। आज की वेबिनार एक छोटी सी कोशिश है इस ओर बढ़ता हुआ पहला कदम। आई रिक्वेस्ट कमेटी चेयरपर्सन PDC मिसेस सरोज गुप्ता टू शेयर हर व्यूज ऑन दिस। District Chairman Mrs. Anita Jain, members for District Executive, past IIW Presidents Mrs. Meena Kapoor, Mrs. Anita Agrawal, Mrs. Abha Gupta और Dr. Mrs. Kapila Gupta, PDCs of District 301, learned guest speakers and panelists, office bearers and members of clubs and guests। जब हम पिछले 1.5 साल के दिन दहलाने वाली घटनाओं पर नज़र डालते हैं तो सिहर जाते हैं। एक करीब अदृश्य छोटे से वायरस ने भयंकर तबाही मचाई और सारे विश्व को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। अतिथि को देवता मानने वाले हमारे भारत में
आगंतुकों के लिए घर के दरवाजे बंद हो गए। आदमी आदमी से डरने लगा। बाजार, स्कूल, थिएटर और भी बहुत कुछ जगहों पर ताले लग गए। इस स्थिति पर सटीक बैठती एक पुराने गीत की पंक्तियाँ मुझे याद आने लगी। महज उदास और गलियाँ सुनी, चुप चुप हैं दीवारें। निश्चय ही आने वाले समय में यह दौर इतिहास की किताबों का सिलेबस बनेगा। दोस्तों, बिरला ही कोई ऐसा होगा जिसको कोविड-19 के कारण अपने नज़दीकी या दूर दराज रिश्तेदार, प्रियजन या मित्र की बदली नहीं देनी पड़ी होगी। एक दूसरे से जीवन साथी, माता पिता से उनके लाडले, बहनों से भाई, भाइयों से बहनें, दोस्त और न जाने कितने रिश्ते इस महामारी की भेंट चढ़ गए। लेकिन ज़रा सोचिए उन परिवारों के विषय में जहां इस बीमारी ने छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चों के ऊपर से उनके माता पिता की छत्र छाया ले ली। उनके तो सिर पर से आसमान और पैरों तले से ज़मीन दोनों ही चले गए। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जहां बच्चे निराश्रित हो गए। उनका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित, असुरक्षित और अंधकारपूर्ण हो गया। उनके सामने जिंदा रहने के अलावा और खतरे भी मंडराने लगे, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज और दुनिया का सबसे पुराना व्यापार, ट्रेड ऑफ द फ्लैश। इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ साथ कई NGOs भी सक्रिय हैं। आज यहाँ कुछ विदुषी एडवोकेट्स मौजूद हैं जो कानूनी पहलू के तहत इन बच्चों के अधिकारों के विषय में बताने के साथ साथ यह भी बताएंगी कि हमारी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था इनरवीन के जरिए हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। वेलकम मैडम, हम सब आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। परंपरा के अनुसार हमारी स्पीकर एंड मॉडरेटर एडवोकेट भावना बजाज का औपचारिक परिचय देंगी फैमिली वेलफेयर एंड चाइल्ड राइट्स कमेटी की को चेयरपर्सन मिसेज उमा शर्मा। आप सबको मेरा सप्रेम अभिनंदन। पिछले कुछ समय में कोरोना महामारी के चलते कुछ ऐसा हुआ कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनमें से एक है ना जाने कितने ही बच्चों का अपने माता पिता को खो देना और उनका भविष्य एक प्रश्न बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच भावना बजाज, एडवोकेट हाई कोर्ट, और उनकी सहयोगी डॉक्टर चारू वली खन्ना, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी सहयोगी अवनेशा देव, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप सबका हमारे इनर व्हील परिवार में स्वागत है। भावना जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। भावना बजाज, एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, एग्जीक्यूटिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली स्टेट, फाउंडर डायरेक्टर सोशल अम्ब्रेला फाउंडेशन, जुवेनियल जस्टिस कंसल्टेंट टास्क बेस्ड, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मेंबर एथिकल रिव्यू बोर्ड IRB सिग्मा, एग्जीक्यूटिव मेंबर ह्यूमन राइट्स डिफेंस इंटरनेशनल, POSH प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, लॉ ट्रेनर, previously consultant National Human Rights Commission. Bhavna, at her tender age, she realized how she wanted to devote a part of her life to social work. As a human rights activist, she worked for problems faced by Indian diaspora, Gulf workers, and raised voice for rights of minorities like Baha'i, Roma, Yazidi, and Khasi tribes. She worked hard to eradicate social issues like the commercialization of surrogacy, domestic violence, etc.
She founded an organization called Social Umbrella, under which Bhavna connected more than 50 national and international NGOs. Her mission is to ultimately create value for those who are needy. Now she is working towards the betterment of society with her passion and mission of connecting humanity. Welcome to Bhavna Bajaj. Thank you so much. Thank you so much, Inner Wheel District 301 and each and everyone present here, especially District Chairperson Anita Jain and committee members Saroj Gupta ji, Usha Mutha ji, and my dear friend Uma Sharma, Urvashi, Nirupama, and each and everyone present here. Today we are here to discuss impact of COVID-19 on family welfare and parentless children. As panelists, we have two panelists who are Supreme Court lawyer, Dr. Charu Wali Khanna and Anvesha Dev. Let me introduce first Dr. Charu Wali Khanna. She is very senior advocate and she was member NCW, National Commission for Women. वो अपने आप में ही इतनी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मेंबर होना तो ओबियसली वो महिलाओं के लिए बात करती रही हैं। महिलाओं के लिए बात करने का मतलब है कि आप परिवार के लिए बात कर रहे हैं, चाहे आप बेटी के लिए बात करें, बहन के लिए करें या पत्नी के लिए करें। ये इनका एक एनजीओ है साफमा। शी इज़ PhD इन लॉ एंड शी इज़ ह्यूमन राइट डिफेंडर। इनकी 2 किताबें हैं जो मैंने खुद भी पढ़ी हैं, सीता रिटर्न, मॉडर्न इंडिया थ्रू हर आइज एंड सेक्स एंड हरेसमेंट। तो ये दोनों बहुत बेहतरीन, मतलब शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन। चारू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, इतना बढ़िया आपने मेरा परिचय दिया। ये बहुत कम शब्दों में रहा है, फूल लगा दिया। जी जी जी। साथ ही साथ मैं अन्वेषा देव जी का भी परिचय देना चाहूंगी। शी इज डिफेंस लॉयर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। उनको यहाँ जब मुझे यहाँ बुलाया गया फैमिली वेलफेयर के बारे में बात करने के लिए और बच्चों के लिए बात करने के लिए, तो मुझे ये लगा क्योंकि यहाँ बहुत सब सुनने वाले लोग हैं, तो जो अच्छे से अच्छा, जो बेस्ट पैनलिस्ट हो सकता है वही इस बारे में बात करे, तो मैंने सिर्फ मॉडरेटर बनना ही उचित समझा। जो अन्वेषा देव हैं वो बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हैं, डिफेंस लॉयर रही हैं, यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की वो लॉयर हैं। उनकी भी एक किताब है की टू जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जो कि उन्होंने इसी साल पब्लिश करवाई है 28 जनवरी 2021। तो जो आप समझिए कि अगर जो बच्चों के ऊपर या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है, वो एक छोटी बात होती है। किताब लिखना मतलब आप पूरे लॉ की बात कर रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं। और मैं अपनी दोनों पैनलिस्ट को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम इस चीज पर फोकस करें, क्या हुआ कोविड में ये सब जानते हैं, इस चीज पर फोकस करें कि उसमें ये जो इनर व्हील की जो हमारी बहनें साथ में जुड़ी हैं ये कैसे मदद कर सकती हैं। लॉ के पर्सपेक्टिव पर ही हम बात करेंगे क्योंकि समय हमेशा कोई भी चीज होती है तो उसमें लिमिटेड ही रहता है। और अक्सर कोई भी टॉक होती है, कोई भी हम बात करते हैं तो हमारी आदत होती है हम अपने आई लेवल पर बात करते हैं, मतलब जो हम हैं हमें लगता है सब लोग ऐसे हैं। इनर व्हील के इस सेमिनार की सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि इसमें हम हर जो दायरा है, सामाजिक दायरा है, किसी भी वर्ग के लोग हैं, हम सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चारू जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो वेल टू डू फैमिली है, जिसको हम आप तरह से हम लोग काउंट करते हैं, कोविड तो एक ऐसी सिचुएशन रही, ऐसी महामारी रही जिसका इम्पैक्ट सब पर पड़ा। और आपने माइग्रेंट लेबर के लिए काम किया है, उसमें मैं बाद में आऊंगी, मगर अभी हम अपने जैसी महिलाओं की बात कर रहे हैं। उन पर जो इम्पैक्ट पड़ा या उनके जो बच्चे हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ा, जो परिवारों पर, आप उसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, सबसे ज्यादा तो आप लोगों ने सबने इसके बारे में मेरा ऑन है ना? जी जी, आप दिख रही हैं, स्पॉटलाइट पर है। सबसे ज्यादा जो बातचीत आपने मीडिया के द्वारा भी सुनी होगी वो है घरेलू हिंसा की, डोमेस्टिक वायलेंस।
ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या स्तर था, क्या क्लास स्टेटस थी, ये बढ़ गया। इसके NCW जो उसके पास भी ज्यादा फोन कॉल्स आने लगे। जब पूछा गया कि क्या ये बढ़ गया है, तो उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहले से ही इससे प्रताड़ित हो रही थी, वो विक्टिम्स, इट गॉट एग्जैजरेटेड, एक्सर्बेटेड, मीन्स की जो इंटेंसिटी है बढ़ गई। ये क्यों? ये देखने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है इनिशियली तो सब कर्फ्यू में थे, तो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो सबकी मूवमेंट्स जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो एवरीबडी वाज इन द हाउस, इफ देयर वाज एनी काइंड ऑफ कोई अनबन थी वो बढ़ गई, क्योंकि घर में ही आप रह रहे हो, एक दूसरे के सिर पे नाच रहे हो लिटरली। So your women's exposures to their partners increased, whether it is women's exposure to the partners, जो working women थी, वो सास ससुर के संग ज्यादा उनको वक्त बिताना पड़ा। I'm talking about the off side, और हाउस होल्ड टेंशंस एंड वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हो, बच्चा भी घर पे है आपके, आप सबको पता होगा संपन्न परिवारों की सबने मेड्स रोक दी आनी, तो खुद सबको करना पड़ा। आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्स जो हुए वैक्यूम क्लीनर्स और डिश वॉशिंग मशीन्स के हुए कोविड में, बिकॉज सब अपने आप, हम लोगों को लेट्स फेस इट कि घर में अपने आप काम करने की आदत नहीं है, अनलाइक फॉरेन कंट्रीज। तो जब करना पड़ा तो इस तरह से थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, उलझन सी आने लग जाती है, शॉर्ट हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ा मनमुटाव भी बढ़ा। घरेलू हिंसा, चाहे वो पति पत्नी की हो, पार्टनर्स की, या बच्चों के संग भी आप शॉर्ट हो गए, क्योंकि बच्चों में इतनी ऊर्जा होती है, वो अभी अन्वेषा बताएगी। सो दिस वाज द माउंटिंग हाउसहोल्ड टेंशंस, इकोनॉमिक स्ट्रेस आल्सो पेड, यू नो, लाइक यंग कपल्स, आपको घर का किराया देना है, आपको EMI देनी है, स्कूल फीस बंद नहीं हुई है, ये सब कुछ कहाँ से आएगा? तो एक बहुत ही अजीब सी माहौल बन गया। बट ऑन द, लाइक दिस, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एक बात जो कहते थे ना, महिलाएं कुछ काम नहीं करती, घर पे बैठी रहती हैं, जब आदमी लोग, पुरुष लोग घर पे रहे, दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ वुमेन्स वर्क, and for the first time men started cooperating with women in household chores. Right. जो पति कुछ नहीं करता है, I mean, कुछ नहीं करता है, घर पे नहीं करते, काम करते हैं, जो भी कहते हैं, ये सब लेडीज डिपार्टमेंट है जैसी बात होती है। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, मैं ये बात करना चाहूंगी कि जो आपने बहुत अच्छी बात की डोमेस्टिक वायलेंस की, वो ना सिर्फ इंडिया में, अमेरिका में, USA, आई मीन इंग्लैंड में, हर जगह से खबरें आ रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो डोमेस्टिक वायलेंस ना कभी गया था ना जाएगा, ये भी एक सच है। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं या जिनके घर में जो भी समस्याएं हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाएं जूझ रही थी या जूझ रही हैं, या आप जैसे हमारे साथ जो बहनें जुड़ी हैं, वो किसी को देखती हैं अड़ोस पड़ोस में कि कोई महिला विक्टिम है, तो वो उसकी कैसे मदद करें? देखिए, ये जो है ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2013 एक्ट, इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, और ना ये मैं बड़ी स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि ये परिवार तोड़ने के लिए बना है, ये हिंसा रोकने के लिए बना है। तो अगर, और इसमें जो इसका धनुर है वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी। तो जब भी एक कोई घरेलू हिंसा की घटना होती है, जैसे पुलिस स्टेशन जब आप जाते हैं, FIR सबने सुना होगा, इसमें FIR नहीं होती है, इसमें घरेलू हिंसा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR होती है, वो दर्ज होती है, और फिर उनकी काउंसलिंग होती है और कि वो रोका जाए, चाहे वो हिंसा शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे सेक्सुअल हो या इकोनॉमिक, लाइक पति बच्चे के लिए पैसा नहीं देता, शराब में स्पेंड कर देता है, या कोई दूसरी औरत रखी है, और या सेक्सुअल अब्यूज के भी बहुत केसेस आ रहे हैं इन फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज। सो ये सब चीजें काउंसलिंग और समझाने द्वारा, आई थिंक आप लोगों का, क्योंकि आप लोग सारे मैच्योर लेडीज लग रही हैं मेरे को, जीवन का तजुर्बा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेशली जब आपकी बेटियां शादी करें। आजकल जो लड़कियां, सॉरी भावना जी मैं 1 मिनट ले रही हूँ, लड़कियों को यही है कि मेरी ब्राइडल एंट्री कैसी होनी चाहिए और मैं कौन से कलर का गाउन पहन रही हूँ। माँ बाप का ये दायित्व बनता है कि वो उनको रिश्ते के बारे में बताएं कि रिश्ते कैसे निभाते हैं, एंड व्हाट डज अ मैरिज मीन।
that there is a marriage is a meeting of minds and building a relationship between the opposite sexes beyond that bridal entry and wedding gown. परफेक्ट परफेक्ट, मतलब ये बहुत अच्छी बात बताई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो इंडियन वैल्यूज है उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जो एक्ट है उसमें जो लिखा हुआ है और जो हमारे वैल्यूज हैं वो काफी डिफरेंट है। मतलब ज्यादातर महिलाओं को ये ही नहीं पता होता कि उनके साथ शोषण हो रहा है, अगर उनको उनकी जरूरत के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे या उनके साथ अननेचुरल सेक्स भी बड़ा कॉमन हो चुका है, उसके ऊपर भी महिलाएं आवाज उठा सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको पता ही नहीं है कि वो कानूनी दायरे में आती हैं और कैसे वो अपने आप को उसमें सेव कर सकती हैं। सॉरी भावना जी, if you permit me, I'd like to add, क्योंकि ये आपने नेचुरल सेक्स की बात की, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, lot of you must be having daughters and we need to be open on communication on sexual issues with our children, irrespective कि वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि इन हिंदुस्तान में हम फिल्मों में पैदा हुए, फिल्में जो हमारी ड्रीम्स है, तो लड़की को एक लगता है there's a romantic notion कि लड़का मेरे को ऐसे प्यार से करेगा, पहली रात ये होगी, but in reality things are changing. You've seen how internet, it's not only about sex, there's oral sex, there are other kinds of things happening, so you have to prepare that girl. क्योंकि लड़कियों की ज्यादातर जो प्रॉब्लम हो रही है आजकल, जो मेरे पास एज अ लॉयर आ रही है, वो विवाह में जाती है विद ड्रीमी रोजी कि ये होगा वो होगा, बड़ा स्वीट होगा, पेरीपना सास ससुर, बट इट डजंट वर्क आउट। सो यू हैव टू प्रिपेयर हर कि ये इस तरह का माहौल है, ये हो सकता है और आपको इस तरह से हैंडल करना चाहिए। राइट, अब हम अन्वेषा के पास जाते हैं इसी सवाल को लेकर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्पॉटलाइट अन्वेषा पर डाली जाए, और मैं देख नहीं पा रही हूँ अभी तक अन्वेषा को। Am I visible? या now you are visible. Okay. सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मुझे शुरू में सबका धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला, तो सबका नमस्ते करती हूँ। और मुझे सबके नाम भी नहीं पता, बट फिर भी जो भी यहाँ पे आज उपस्थित हैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ मैं, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आप सबके बीच आके। Thank you so much, Anvisha. Yeah, please. Thank you Bhavna ji, and Bhavna ji especially for introducing me so nicely. Thank you so much. Welcome. Because जब बच्चों की बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में अन्वेषा ही आता है, और जब महिलाओं की बात आती है तो ज्योतिका कालरा और चारुवली खन्ना ही आता है। ह्यूमन राइट की बात आती है तो वो अपने दायरे में बाय ग्रेट गॉड ग्रेस मेरे दायरे में इतने अच्छे लोग हैं ना कि जो ढूंढने से भी लोगों को नहीं मिलते हैं। थैंक यू सो मच। एंड सेम क्वेश्चन मैं लेकर अन्वेषा के पास जा रही हूँ, क्योंकि अन्वेषा को स्पेशली बच्चों की बात करनी है। तो कल ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि एक बच्चे ने, वेल टू डू फैमिली के बच्चे ने अपने फादर के फोन को हैक करके और अपनी ही किडनैपिंग का बोला कि मैं अपने नाना के घर, मतलब उसको नाना के घर में जाना था क्योंकि उसको लगता था पेरेंट्स उसको पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, तो अपने फादर का फोन हैक करके या किसी नाना का फोन हैक किया, आई डोंट नो, तो उसने फोन हैक करके ये बोला कि मैं किडनैप हो गया हूँ, और फिर पुलिस ने रिकवर किया बच्चे को। तो वही ये जो सब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं और उनको पूरा दिन घर बैठना पड़ रहा है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारा क्राइम भी बढ़ रहा है। आप वेल टू डू फैमिली में जो ये बच्चों के साथ हो रहा है उसके बारे में आप आराम से मुझे सबको बताइए। और इसको सबके घर में, किसी के घर में बच्चे तो सबके घर में है, किसी के बच्चा होगा तो किसी का पोता होगा, किसी का कोई भी होगा, तो सबको हेल्प मिलेगी। जी देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में जो आता है कि जो बच्चा गरीब होगा तो उसको सबसे पहले उसको ये लालच होगा कि मुझे भी फोन मिले, मुझे अच्छा बाईसाइकिल मिले, लग्जरी की चीजें मिले। बट जब मैं भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में थी, मैंने वहाँ काम किया है, तो मेरे पास भी ऐसे बच्चे आए जो आउट ऑफ ग्रीड, मतलब इतनी ग्रीड पैदा हो जाती है उनमें, वो ये सोचते कि नहीं, अगर मेरे पास हीरो होंडा की बाइक है तो मुझे उसकी चाहिए, पल्सर की चाहिए। लाइक ये थोड़ा सा ना उनमें ये डेवलप हो गया है ये चीज। तो बच्चे क्या करते हैं कि कभी फादर की चीजें चोरी कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ये इट्स नॉट दैट कि हम सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पे हम देखें कि उनको ज्यादा है। आजकल तो वेल टू डू फैमिलीज के बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं।
कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्राइम से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्राइम से रोकने के लिए बच्चों को आप ये कर सकते हैं, सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग सबसे बेस्ट जो मैं मानती हूँ, उनकी काउंसलिंग हो, क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर वेरी आई मीन उनको नर्चर करने की बहुत जरूरत होती है। दे आर वेरी सॉफ्ट एंड देयर माइंड मेंटल जो स्टेटस है इतना मेच्योर नहीं हुआ होता जितना हमारे में है अभी। जिस एंगल से सेम सिचुएशन को जिस एंगल से एक एडल्ट बंदा सोचेगा वो एक बच्चा नहीं सोच सकता है। सो देयरफॉर आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज टू काउंसिल, टू प्रोवाइड हिम काउंसलिंग, उसको अच्छे से उसको उसका माइंड नर्चर करने के लिए उसमें कुछ अच्छी आदतें या अच्छी सोच जो है उसको क्या कल्टीवेट करने क्या के लिए। कोई हमारे पास कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा साहित्य या कोई ऐसी चीजें भी होती हैं? एक्चुअली जो बच्चे होते हैं, महिलाओं की अपनी समस्याएं होती है, बच्चों की अपनी होती है, तो जो बच्चे होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता, बड़ों को भी नहीं पता है क्या कानून क्या है, बच्चों को कहाँ से पता होगा। वो जो फिल्मों में देखते हैं कि बहुत इजीली हो रहा है तो वो उस चीज को कॉपी करते हैं। आपने देखा होगा, मैं रिकॉल करती हूँ कि एक बार हमारा स्कूल जो था वो 3rd फ्लोर पर था, तो किसी का टेरेस नजर आता था, तो वहाँ दो, हम भी बच्चे थे पर वो बहुत छोटे बच्चे थे, तो वो 2 बच्चे प्रॉपर वहाँ शादी कर रहे थे, क्योंकि शायद उन्होंने फिल्मों में वही देखा। एंड देन वो क्विल्ट रखी हुई थी तो बच्चे उसमें घुस गए, तो वो जितना सीन उन्होंने उसमें देखा था मोबाइल उसमें मूवी पे, वो उसको रिक्रिएट कर रहे थे। अब तो सब कुछ देखते हैं वो लोग। अब ऐसा कैसा तरीका है कि उनको कानून के बारे में हम बताएं? उनके साथ जैसे अभी चारू मैम ने भी अभी बताया, उनके साथ वी हैव टू बी वेरी ओपन, मतलब उनसे बैठ के उनसे डिस्कस करना बच्चों के साथ। इसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पेरेंट्स वहाँ बैठ के बच्चों के साथ उनको ये समझाए कि बेटा दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस। एंड बच्चों को भी इतना ओपन अप होना पड़ेगा पेरेंट्स के साथ कि वो दे शेयर, यू नो, तो मतलब अगर वो कुछ सोच भी रहे हैं तो दे कैन शेयर, दे कैन से। तो एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर घर पे फैमिली में क्रिएट करना पड़ेगा। भावना जी, सॉरी टू इंटरप्ट विद द परमिशन ऑफ द चेयर, आप इनको हमारे जो मेंबर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यू कैन टॉक अबाउट दैट यूट्यूब चैनल, क्योंकि उसमें आपने भी विच डील्स विद एवरी इशू ऑफ द चाइल्ड, और उसमें लॉ पूरा ज्योतिका कालरा मेंबर ह्यूमन राइट्स ने भी बताया हुआ है, आपने भी बताया अबाउट ईटिंग हेल्दी हैबिट्स. It's important to be in communication with your, whether it's your partner, whether it's your in-laws or your children, and especially children, constant. ये मत समझिए कि ये मैं बात उससे झिझक के मत कि ये बात मैं नहीं कर सकती. आपको, आप अंदर हो, उसको समझाने वाला कोई नहीं है. इंटरनेट एक डार्क वेब है, वो उस पर डिपेंडेंट है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, स्पेशली आजकल के दिनों में. तो वो आपका रोल है. और भावना जी शायद यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहेंगी. यू नो, इट विल बी वेरी नाइस इफ यू ऑल हैव डन अ यूट्यूब चैनल. मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो आपका यूट्यूब चैनल जिसमें आपने ये पूरा सीरीज निकाला था, तो आप उसका लिंक अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि सब लोग उसको अपने व्हाट्सएप पे साथ में शेयर कर लेंगे, बिकॉज अभी तो सभी प्रेजेंट है. तो उसको वो अपना वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे. सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, और जब भी मौका मिले खुद भी देखिए और बच्चों को भी दिखाइए. वो उसमें चारू जी ने एक एक चीज के ऊपर डिस्कस किया था, बच्चों की, टीनेजर की जो समस्याएं हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने भी बात की थी, और जो ना सोसाइटी के जो इस तरह के लोग हैं जो उसमें गाइड कर सकते हैं, सबने उन मुद्दों पर बात की थी. तो अब मैं दूसरे सवाल पर आती हूँ कि जो अभी जो फैमिलीज में कोई कैजुअलिटीज हुई हैं, किसी की डेथ हुई है, किसी पेरेंट्स में से मदर नहीं है या फादर नहीं है या दोनों नहीं है, तो उन फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और उसको कैसे कॉप अप किया जा सकता है, और सरकार इस पे क्या मदद कर रही है? ये भी एक सवाल था. मेरे लिए सवाल है. ये पहले चारू जी बात कर लेंगे एंड देन फिर आप कर लीजिए. देखिए, ये जो है अभी बहुत अच्छी बात आपके प्रीवियस प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं अभिनंदन करती हूँ आप सब लोगों की सेंसिटिविटी कि आपने ये मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा ये समय की पुकार है और ये बहुत ज़रूरी है, ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है. So I'm very happy and it's very heartening to know that people in, you know, well-to-do, high-status societies, they're concerned about this. सबसे पहले तो एक दिल्ली गवर्नमेंट में, क्योंकि मैं दिल्ली की बात करूंगी रादर देन ऑल इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है कि वो 2 लाख वन टाइम देंगे
2 लाख रुपीज वन टाइम। नाउ ये हर परिवार को नहीं मिलेगा, इसको इट इज इफ योर प्राइमरी ब्रेडविनर पासेस अवे। प्राइमरी ब्रेडविनर का भी उन्हें परिभाषा किया हुआ है, वो जरूरी नहीं है आदमी पुरुष हो, वो महिला भी हो सकता है, और वो पर्सन हैज टू बी बिटवीन 18 to 60 इयर्स ऑफ एज, क्योंकि बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं एनकरेज कर रहे। कुछ हैं परिवार जो 16-17 साल के बच्चे चला रहे हैं, पर वो इसमें नहीं आएगा। तो और इसमें लाइक आई सेड एज लिमिट है, एंड प्राइमरी ब्रेडविनर होना चाहिए वो whoever is contributes to the maximum to the household's earnings. So it can be a female also. अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, घरेलू आपके हेल्प्स होंगी, डोमेस्टिक हेल्प्स होंगी, वो चला रही हैं। आदमी लोग कुछ नहीं करते, गांव में है, कोई खेती कर रहा है, कोई शराब पीता है, those women are really working hard, so they can come into this category. They can get 2 lakh rupees. Another thing is they have to be a resident for more than 5 years. ये नहीं कि आप पिछले साल बिहार या कहीं से आए और आपने काम करना, you have to have a 5 years का, और आपका जो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। So basically what they're saying is कि आधार कार्ड आपका दिल्ली का होना चाहिए। I mean, then also you should have a bank account in Delhi. I mean, these are, I think इस पे थोड़ी सी reservation है लोगों की कि बैंक अकाउंट, बहुत सारे गरीब लोगों का बैंक अकाउंट नहीं होता, but as long as you're in the age group and you have a आधार कार्ड, मुझे मुश्किल नहीं लगता, और अप्लाई करना है ऑनलाइन। सो हियर आप लोग जो है एज मेंबर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, आप लोग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, और जिसके वो अप्लाई करेंगे वो कमीशन खाएगा एंड ऑल दैट। तो आपके यूर ऑल कंप्यूटर savvy, इफ यू आर नॉट, योर चिल्ड्रन आर, यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आप अपने कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन उनको के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेन स्कीम्स। एंड देन दे हैव एक और मुख्यमंत्री पारिवारिक आर्थिक सहायता योजना भी है, जो पहले 20,000 थी, पर उसको एक्सग्रेशिया 50,000 का कर दिया है। उसको विल बी गिवन टू एवरी फैमिली जिसमें कोई भी कोविड से मरा है, irrespective of what is your income. And then there's also families who have lost, they give a pension of 2,500 कि बच्चा की गरीबी तक रेखा पे नहीं आए, and exploit नहीं हुए बच्चे, जैसे अभी one of the presidents said कि there's a lot of sexual assault, trafficking, so to prevent that family को 2,500 रुपए per month, 2,500 रुपए per month मिलेगा। इसी सवाल को मैं अन्वेषा के पास ले जाती हूँ, और अन्वेषा जी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कुछ भी चीज रिपीट होगी तो आप रिपीट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं, बिकॉज क्या होता है कि इतनी टेक्निकल चीजें होती है, मतलब शायद मैं नोट करना चाहती हूँ और मैंने नोट नहीं की, तो आप इस विषय पर जो भी चीज रखना चाहती हैं, जो भी पेरेंट प्लस जो बच्चे हैं उनके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, सब आप बात अपनी पूरी तरह से रखिएगा प्लीज। राइट, इसमें सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। इस क्वेश्चन पे जो अभी चारूबाली खन्ना मैडम ने आपको बताया है, उन्होंने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ही दी हैं। कोई बात नहीं, आप रिपीट कीजिए, मैं यही कह रही हूँ कि आप रिपीट कर सकते हैं। मैं इसमें एक सिर्फ एडिशन करना चाहती हूँ। शी वाज वेरी क्लियर ऑन दैट द टॉपिक, तो आई विल ओनली ऐड कि इसमें एक आया है अभी, तो मैं उसको पढ़ रही थी अभी पीछे। PM हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर he cares to pay for education for the children orphaned by COVID-19, जिनके अभी पेरेंट्स अभी एक्सपायर हो गए ड्यू टू कोविड। So this I wanted to add, and also guidelines has been issued by the government to all the states to identify the children in distress and do a survey on number of children जो orphan हुए हैं, तो उनको क्या डिसेबिलिटीज हैं, उनको क्या परेशानियां हैं, क्या वो फेस कर रहे हैं, इसके लिए एक सर्वे करने के लिए अभी बोला गया। गाइडलाइंस अभी आई हैं पीछे, तो दिस आई वांटेड टू ऐड, एंड आई वुड लाइक टू, मैंने कुछ एक्चुअली प्रिपेयर भी किया था, सो आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर विद यू। या देयर आर 3 मेन चैनल्स through which children are affected by this crisis. Infection with the virus itself, the immediate socio-economic impacts of measures to stop transmission of the virus and end the pandemic, and
the potential longer term effects of delayed implementation of the Sustainable Development Goals. Now, there are risks for child safety. Lockdowns and shelter-in-place measures come with high risk of children witnessing violence and abuse. जैसे कि अभी पीछे बात हो रही थी हमारी इसी प्रोग्राम में कि बच्चे जो हैं, जैसे चारूवाली खन्ना मैडम ने भी बोला, अभी जो डोमेस्टिक वायलेंस पे बच्चे क्या है, जब अंदर बैठे होंगे, कोई काम नहीं है, स्टडी नहीं है, नथिंग, नो स्कूल, तो वो विटनेस करते हैं ना, घर पे अगर कोई वायलेंस का एक्ट भी हो रहा है, वॉलेटिव एक्ट हो रहा है, तो they become a witness to that, and उसका एक वो abuse and violence ये सब देखते उनके माइंड में भी एक उसका ना अलग से एक इफेक्ट पड़ता है बच्चों का. So this is a risk, I would say, for child safety. And thank you, Anvesha. May I add on what you said? You said taken a very important. You made a very important point that ये जो बच्चे हैं, they are witness to all what is happening at home. Correct. So yes, it's not the entire new generation is going to get distorted and warped, and we have to give them a safety net. तो यहाँ ये सवाल आता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इनर व्हील वाले. तो दिल्ली गवर्नमेंट की चाइल्ड वेलफेयर फंड है, and you can sponsor the needs of a child. And what is very closest to my heart, जो मैंने NCPCR से इशू लिया था, कि देखिए बहुत सारे हम लोग जो हैं, I mean at my age, my children are grown up, हमारी responsibility खत्म हो गई है. Of course, Anvesha is very young, she has a small child, but like Bhavna ji. So, you know, it's not, you are not, of course, in a position to adopt a child, but you can foster a child. Right. So you can give, जो आप अपने संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो आप उस बच्चे को दे सकते हैं. And especially because, you know, you are an organization, a very international organization in a wheel, you can also do group fostering, because fit persons, fit facility for group fostering. But that group fostering has to be for a specific purpose. Maybe for teaching a child, some young girls, let's say 16-year-old girls, a skill. Maybe for giving them medical attention or whatever, you know, fostering for a specialized purpose. And I think Anvesha will be the best person to guide you कि what are the, क्या ज़रूरतें हैं बच्चों की जिसके लिए वो आप उनको fostering करवा सकती हैं. अन्वेषा, आप फोस्टिंग पर भी बात कीजिए और आप थोड़ा अडॉप्शन पर भी कुछ थोड़ा सा बताइए कि अडॉप्शन के प्रोसेस में अगर मान लीजिए कोई अडॉप्ट करना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं, अभी मेरे पास भी कॉल आते हैं, बट वो अडॉप्शन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगता है लोगों को कि कारा के थ्रू वो हर कोई चाहता है कि उसको न्यूबॉर्न बेबी मिले, 3, 4, 6 महीने का बच्चा हो. तो जो अडॉप्शन का प्रोसेस है उसमें उनको लगता है कि 1.5 साल का बच्चा होता है, तो कई बार उसके साथ थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, मदर को भी आती हैं, बच्चे को भी आती. तो आप अडॉप्शन पर और ये इन्हीं मुद्दों पर आप थोड़ा सा बताइएगा हमें. एक इंस्टीट्यूशन है लाइक कारा, Central Agency for Resource, I mean, I'm forgetting the name, but it's popularly known as CARA. Okay. This helps in the adoption process. जो आप adoption की बात कर रहे हो, तो this helps in that. And अभी पीछे कुछ problems हो गई थी, so I mean internally there was some problem कि वो लोग ना एक जो Indian parents हैं, childless couples, Indian parents, उनको वो विदेशी बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे, या विदेशी पेरेंट्स को इंडियन बच्चे अलाउ नहीं कर रहे थे. देयर वाज सम इशू विद दैट द प्रोसेस मेनली. तो इसमें एक मुद्दा भी उठाया गया था, एक अभी सुप्रीम कोर्ट में एक रिप्रेजेंटेशन भी फाइल किया गया है. एंड एडॉप्शन इज रियली लिटिल complicated, जैसे आप कह रहे हैं, it's bit complicated, but according to the Juvenile Justice Act 2015 अगर आप चले, adoption उसमें it has been laid down in very detailed manner. उसके लिए मैं request करूंगी, you people need to read that. Actually the process is very detailed, and adoption के लिए आप जैसे मैंने जब मेरी अभी किताब आई है उसमें भी मैंने I have given some suggestions at the last. So I wanted the vagabond children who are most vulnerable persons, I would say,
उनको कम से कम if you can do this, it would be of great help for the children's well-being I'm talking about. आप उनको adopt कर सकते हो. You can give them a family, you can gift them the love and affection which they deserve from their family. Being parents, आपके पास भी अगर you don't have a child, at least you can be a parent to somebody else. राइट. तो ये स्ट्रीट चिल्ड्रन के मुद्दे पर आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो कोविड से इफेक्टेड स्ट्रीट चिल्ड्रंस है, उनके लिए अभी क्या प्रोसेस चल रहा है? सरकार क्या कर रही है? क्या मदद कर पा रही है, या हम कैसे मदद कर सकते हैं? चलो वो तो जो कर रही हैं, हम मुझे लगता है कि हम समय थोड़ा रह गया, हम इस टॉपिक पर आ जाएं कि हम इन चीजों में कैसे मदद करेंगे. एक तो मैं छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि पीछे मुझे कई कॉल्स आए थे, तो वो बता रहे थे कि दादी है, मगर दादी बहुत बुजुर्ग है और बच्चा है और मदर फादर दोनों की कोविड में डेथ हो गई, तो दादी कुछ नहीं कर सकती. तो इस तरह के केसेस होते हैं. तो उसमें मैं आप सब सिस्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की जो चीजें होती है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनके साथ ना प्रॉपर्टी के इश्यूज भी बहुत आते हैं. क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार नहीं होते, जब वो देखते हैं कि बुजुर्ग औरत है, छोटा बच्चा है, जाकर बैठ जाओ, तो अगर हम उसको रिपोर्ट करेंगे, और बिल्कुल उन्होंने इसके लिए ऑफिसर्स अलग से अपॉइंट किए हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा था और समझा है, कि वो इस चीज को देखें कि जो बच्चे की प्रॉपर्टी है वो भी उसी के पास जाए. ये बहुत बड़ा इशू आने वाला है. ये एक्चुअली भावना जी आपने बहुत ही मुद्दे की बात की है, क्योंकि आज ही दिल्ली हाई कोर्ट में ये मुद्दा आज या 2-3 दिन पहले ही उठा था कि आप कह रहे हैं कि अप्लाई एंड टू द गवर्नमेंट एंड ऑल, बट बच्चे के पास डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? जिसका बाप मर गया है या एक माँ मर गई है. I mean, well-to-do families, when one of the main breadwinners passes away, business families, you have the wife has no clue कि वो कितनी companies में partner था, was she a partner or not, these things जो चला गया उसके संग वो information भी चली जाती है, and most people, and especially the uneducated, they have no idea of the documents. So Delhi High Court, and then you're expecting the child, जिसको समझ ही नहीं है कि document क्या होता है, you're expecting the child to give all that information online. So Delhi High Court ने has taken कि कितने बच्चे, how many families have been affected by COVID, and कितने बच्चे orphan हुए, and they have directed the Delhi Legal Services Authority DLSA to assist in this process. Means कि सरकार ये नहीं कह सकती कि ये जी हमारा काम नहीं है, आप हमको डॉक्यूमेंट्स दीजिए. एक टिपिकल एक रेड टेप आप जाते हैं सरकारी दफ्तर में, उनका काम है to give you that doorstep delivery, to help the child, to help the family, provide the documentation. But इसके लिए आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मृत्यु या बीमारी का कभी पता नहीं, कभी भी आ सकती है. Please, I encourage all of you to write your will or to share the information with your other family members, spouse and children and siblings. Because if you do not write a will, your family is going to have a big problem. They'll have to first go to court and get that succession certificate. For that, they'll have to get a no objection, and they'll have to make parties, आपके भाई बहन फलाना ढिमकाना. Then it's clear कि आप किसको, और फिर बच्चों में लड़ाई, बाप एक बच्चा कहेगा माँ बाप तो मेरे संग रहते थे, घर मेरे को मिलना चाहिए, लार्जर शेयर शुड बी माइन. तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए सब फैमिलीज पीसफुली जिए. आपके जाने के बाद, परलोक सुधारने के बाद, जो मृत्यु तो सत्य है, परम सत्य है. आप चाहते हैं कि आपका परिवार शांति से रहे और प्यार से आपको याद करे, ये नहीं कि क्या झगड़ा छोड़ गए हमारे लिए. So I would really request you to write a will. I mean, कोविड ने बहुत सारे लेसन्स दिए हैं. मैं ऐसे बहुत सारे 20-21-22 साल के बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने BBA किया, और सिर्फ वो MBA नाम के लिए इसीलिए कर रहे थे कि फादर नौकरी उनको करनी नहीं है, फादर के बिजनेस में जाना है, तो 2 साल MBA करके और मौज मस्ती कर लेते हैं. तो काफी बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी हुए हैं और ये चीज समझा है, पेरेंट्स ने भी समझा है. और जो पीछे मेरा रजिस्टर ऑफिस में जाना हुआ, तो वहाँ बहुत मैंने भीड़ भाड़ देखी, तो मेरे को लगा कि ये इतने लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. कहते नहीं, इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो विल अपनी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं. ये आपको बहुत लोग कहेंगे कि विल को रजिस्टर कराने के लिए जरूरत नहीं है, ये कानून है.
But as a lawyer, I know the law, you know the law, we all know the law, that a will has to just have कुछ भी लिख दीजिए, अपने हाथ से लिख दीजिए, मैं इसको ये फला देता हूँ, and 2 witnesses गवाहों के signature. But the law says it does not need to be registered. लेकिन जब आप property transfer करने जाएंगे, बैंक जाएंगे, या आप अपने shares के लिए जाएंगे, they'll say registered will है कि नहीं तो court जाइए. So to avoid that, आप SDM अपना लोकल SDM ऑफिस जाइए, 5 मिनट नहीं लगते उसको विल रजिस्ट्रेशन. ये बहुत बड़ी एक बात बताई है आपने, क्योंकि यूजुअली लोग यही कहते हैं कि मकान किराए पे देना है तो बस वो नोटरी पर जाके काम करा लो, फिर जब वो मुद्दे फंसते हैं तब पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा होता है. तो ये सब लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है कि छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको मैं रिकॉल करना चाहूंगी. डोमेस्टिक वायलेंस की बात की मैडम ने, जिसमें हमने बताया कि अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसे लोग होते हैं, आपने ऑर्फन की बात की कि आपके आसपास कोई ऑर्फन होता है या पेरेंट्सलेस है या उसके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उसकी कैसे मदद करते. हमारा सेमिनार का पॉइंट यहाँ पर कानून के बारे में सिर्फ समझना है और ये बताना है कि आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं. आप इस समय मैं देख रही हूँ 167 सिस्टर्स हैं हमारे साथ, जिसमें से हम 3 हैं. तो अगर 150 में से मैं कहती हूँ 50 लोग भी कुछ छोटा छोटा मदद कर देते हैं किसी की, तो ये जो हमारा सेमिनार हो रहा है, जो हम समय लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सार्थक रहेगा. और बच्चों को वाकई में ही जरूरत है, परिवारों को वाकई में जरूरत है. और कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि ये गरीब परिवारों को जरूरत होती है, आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी इस चीज की जरूरत होती है. और अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो सवाल चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर अन्वेषा जी के पास जाऊंगी अगर वो कुछ शेयर करना, मुझे लग रहा है कुछ शेयर करना चाहती है. प्लीज. वो YouTube लिंक भी, सॉरी भावना जी, बिफोर यू अन्वेषा, सॉरी, वो मैंने डाल दिया है YouTube चैट बॉक्स में, YouTube लिंक डाल दिया है. अन्वेषा जी आप समय लीजिए थोड़ा सा. भावना जी थैंक यू. मैं सिर्फ एक चीज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ. मुझे लगता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज सिनेरियो. मतलब देयर इज अ पॉलिसी यूनाइटेड नेशंस की, तो वो मैं थोड़ा सा कुछ मैंने एग्जर्प्ट्स उसके मैंने अपने पास नोट किए हुए, तो आई वांट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी. द पॉलिसी ब्रीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस, it provides deeper analysis of these effects, the pandemic effects. It identifies also a series of immediate and sustained actions for the attention of governments and policymakers, including in relation to the 3 priorities, which I have discussed earlier, the 3 priorities. Rebalance the combination of interventions to minimize the impact of standard physical distancing and lockdown strategies on children in low-income countries and communities, and expand social protection programs to reach the most vulnerable children. वहीं पे vulnerable children पे बात आ जाती है. Then prioritize the continuity of child-centered services with a particular focus on equity of access, particularly in relation to schooling, nutrition program इसलिए I think because nutrition program most of the economically जो weaker sections हैं उनके बच्चे, they are dependent on the midday meal of the school. Yes. Right. They are dependent on that because उनके घर पे शायद इतना खाना, इतना amount of food नहीं बन पाता है, तो they are dependent on that. And उनको एक उम्मीद रहती है कि हम जब वहाँ पे खाना मिलेगा. But इस लॉकडाउन के चलते, इस पेंडेमिक के चलते जब स्कूलिंग बंद हो गई, तो उनका वो भरोसा, वो जो आशा कहते हैं उसे, उम्मीद, वो भी खत्म हो जाती है. Then I would continue that the nutrition program, immunization and other maternal and newborn care and community-based child protection programs. Provide practical support to parents, जो आप भी कर सकते हैं as an NGO. Provide practical support to parents and caregivers, including how to talk about the pandemic with children, how to manage their own mental health and the mental health of their children, and tools to help support their children's learning. Each of the above specific protections must be put in place for vulnerable children, including refugees, the displaced, homeless, migrants, minorities, slum dwellers, children with disabilities, street children living in refugee settlements, and children in institutions like observation homes वगैरह जो हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जिनसे हम रूबरू होते हैं. ये एक, हाँ सॉरी,
कंटिन्यू No, that's fine. That's all. मैं ये चाहती थी आपसे, या एक बताइए। सवाल आया था कि पेरेंटलेस किड्स की कैसे हेल्प की जाए। इसको आप दोबारा से, हमने काफी चीजें इसमें ऐड कर दी थी, पर आप जी। इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक बार और बता दीजिए कि पेरेंटलेस बच्चों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं दैट वी कैन रेज फंड्स, हम फंड्स रेज करके उनके लिए कुछ, उनकी मदद के लिए हम कुछ ये कर सकते हैं। नंबर 1 ये हम कर सकते हैं। देन I would suggest as an NGO also you can be in get into collaboration with the child care institutions like observation homes, child care, CWC, child welfare committee. Be in collaboration with these institutions, and so that you can provide your help. You can just lend out a helping hand to them for the children and their betterment. कुछ चीजें हमें बहुत कई बार छोटी लगती है, मगर वो दूसरों के लिए बहुत बड़ी होती हैं। मुझे उमा जी ने एक बार इनवाइट किया था एक कार्यक्रम में, मुझे याद है वो गाजियाबाद की तरफ ही कोई था, मुझे एग्जैक्टली एड्रेस तो नहीं है। तो वहाँ कुछ टीनेजर बच्चियां थी, करीब कोई 100-150 बच्चियां थी, जिनको ये पढ़ा भी रहे हैं, जिनको ये सिलाई भी सिखा रहे हैं। तो बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने फ्रॉक दिखाई। ये देखिए, मे बी हमें इस चीज की अहमियत ना हो, पर ये एक छोटा फ्रॉक सिलना, तो इसकी अहमियत उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम मतलब जो वही मैं कहती हूँ कि हम लोग हमेशा अपने आई लेवल पे ना देखें, बहुत नीचे जाकर भी हमें चीजें देखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ता है। और रूट लेवल पे, हाँ राइट, इनर व्हील जैसा जो एनजीओ है वो तो ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहा है। तो वहां पर जब मैंने बच्चियों से बात की तो वो इतनी भावुक हो गई, तो कई बच्चियां तो रोने लग गई कि भाई हमारी लाइफ बन गई है। क्योंकि थोड़ी सी जो पढ़ी लिखी, जो 8वीं 10वीं पढ़ी लड़कियां हैं, तो उनको इन्होंने जो है मॉनिटरिंग के लिए रख दिया है। शायद उनको थोड़ा थोड़ा इंसेंटिव भी दे रहे हैं। वो 3-4 हजार रुपये देना, और उसके बाद वो चेक जो भी देते होंगे, 5,000 भी देते होंगे। तो एक ना एक्सपीरियंस हो जाता है उन लोगों को कि भाई हमने एक स्कूल में किसी को पढ़ाया। वो 5 से 10 हजार वाली नौकरी उनके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ हम किसी की मदद कर सकते हैं, एक और चीज और, सॉरी भावना जी टू इंटरवेन। अच्छा, मैं एक चीज और शेयर कर रही थी, अभी मेरे माइंड में आया कि जो जैसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की बात चल रही थी, अब वहां पे जो बच्चे काम करते हैं या CWC से, जब वो, क्योंकि पूरी उम्र तो उनको रखा नहीं जाता अंदर, उनको कभी ना कभी उनको छोड़ा जाता है, लाइक ऑन अटेनिंग एज ऑफ 21 years, लाइक उनको छोड़ दिया जाता है या उनका कंडक्ट देख के। तो जब उनको छोड़ा जाए तो मेरा ये सजेशन होगा कि उनको एटलीस्ट आप लोग अगर उनको एम्ब्रेस करें कि यू कैन कम एंड यू कैन जॉइन हियर, उनको अगर कोई काम मिले, दे कैन वर्क, दे कैन रन देयर फैमिलीज आल्सो। राइट। तो कई बार तो जब 18 के वो बच्चे होते हैं तो 11th-12th में ही होते हैं। हाँ। तो क्या वो ये होता है कि वो 12th तक वो बच्चों को पढ़ाते हैं CCI जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या पढ़ाई का है उनके पास, क्योंकि उनके पास हो जाते हैं? हाँ, तो उनके पास एक है सेटअप है सारा, टीचर्स भी आते हैं, उनकी प्रॉपर क्लासेस भी होती हैं, उसमें योगा भी शामिल है, उसमें PT वगैरह ये सब भी है, स्पोर्ट्स होता है, प्लस उनके अदर करिकुलर एक्टिविटीज, प्लस एडुकेशन, कुछ जो इनफॉर्मल एडुकेशन, ये सब प्रोवाइड करते हैं उनके लिए तो टीचर्स। जो ये बच्चे हैं उनके लिए जो जब भी स्किल डेवलपमेंट की बात होती है तो हम अक्सर योगा को मिस आउट कर जाते हैं। तो अगर हम उन बच्चों को योगा सिखाएं, मतलब वो उसके लिए भी उमा जी और अनीता जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि योगा अपने आप में बहुत ही बहुत डिवाइन चीज है। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे सब बोलते रहते थे कि योगा करो, मुझे समझ नहीं आता था। आज मेरे पास योगा इंस्ट्रक्टर आती है जिसको मैं 14,000 रुपए देती हूँ। 14,000 इन लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो अगर कोई बच्चा, मैं जरूरी नहीं है योगा सीखने के बाद वो योगा टीचर या इंस्ट्रक्टर ही बनेंगे, बट कम से कम उनका माइंड तो इस तरह से डेवलप होगा। एक स्किल रहेगा उनके पास, एक स्किल रहेगा, उसको वो यूज कर सकते हैं आगे चल के। आप अन्वेषा जी, चारू जी कंटिन्यू कीजिए। कोई सवाल आया, मैं देख लेती हूँ। एक्चुअली अन्वेषा जी ने बहुत अच्छी बात एक न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन की। आई वांट टू जस्ट ऐड अपॉन दैट क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन जो मिल रही थी, जो गवर्नमेंट फ्री ऑल ओवर द कंट्री, वो थ्रू स्कूल्स या थ्रू आंगनवाड़ीज मिल रही थी।
but due to social distancing वो सब कुछ बंद हो गया. So what was happening as a result, child marriage शुरू हो गई, क्योंकि आपने देखा है क्या हाल था, लोग गांव जा रहे थे, चल के जा रही थी, लड़कियां गिर रही थी, बच्चे सूटकेस पे पड़े थे. तो जब इतनी गरीबी और दुर्गति की सिचुएशन हुई तो माँ बाप का एक था कि कैसे लड़की को एक ये है सुरक्षित करें, शादी कर दो, विच इज नॉट द आंसर. तो चाइल्ड मैरिज बहुत बढ़ गई, और चाइल्ड मैरिज के बढ़ने से तब से अब 1.5 साल हो गया है. सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट मैटरनल मोर्टेलिटी, बिकॉज अगेन अंडर नरिश्ड चाइल्ड अगर वो बच्चा पैदा करेगी, तो ये जो पोषण की बात की, ये प्रधानमंत्री की योजना है, बिकॉज इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट number of malnourished children. Right. Something like every 3 in 5 is stunted due to malnourishment. तो ये अगर आप लोग कोई अडॉप्ट कर सकते हो, कोई स्लम क्लस्टर या इवन ऑन योर इंडिविजुअल लेवल, अगर आप पोषण दे सकते हैं, एक वक्त का खाना दे दे, वो बहुत बड़ी बात होगी. एक सवाल और आया है, इसको हम ले लेते हैं कि जो बच्चे हैं जो सिटी चिल्ड्रन हैं, आई मीन इनका कहने का मतलब होगा जो वेल टू डू फैमिलीज हैं और जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स से जिनको ले लिया गया है, ये मैं सवाल थोड़ा सा समझ नहीं पाई हूँ. What she means to say is that see ये जो चल रहा है, आपने ये WhatsApps and all देखे होंगे, adopt some children, जब orphan declare हो जाता है बच्चा, it's not necessary that then maybe child services ने ले लिए होंगे, child welfare committee ने उनको ले लिया होगा, because बच्चा अकेला तो रह नहीं सकता ना घर पे. So the grandparents have to apply for guardianship, because कभी नाना लड़ेगा, कभी नानी लड़ेगी, जायदाद अगर है और भी झगड़ा है. Right. All these how to help city children who have been taken away by their grandparents. अब वो grandparents से वो divorce वाली बात भी हो सकती है. नहीं, but taken away by, so who is having the problem? Are the parents having a problem कि grandparents ने ले लिया? Because parents have full right. As a mother, even as a single mother, I have right over my child. Even अगर मेरा divorce हो गया है, normally courts mother को ही custody देती है. So तो कई जब मैं NCPCR में थी तो ये बहुत केसेस आते थे कि डिवोर्स हो गया तो वो फादर के पास बच्चे हैं या मदर के पास बच्चे हैं, तो वो जो दादा नाना है उनको हमेशा ये क्रिएट करते रहते थे कि मदर तो उसकी केयर नहीं करती. ये सारी कहानी जायदाद की होती है, और इनिशियली कोर्ट्स जो बिकॉज मदर is the one, the primary caregiver. तो जब बच्चा 5 साल तक का होता है तो वो माँ को ही दिया जाता है. हाँ, बाद में पिता को भी देते हैं. Why do the courts give the custody of the child to the father? Because in so far in Indian society, and especially in well-to-do families, the male is the main breadwinner, and then the child will be deprived of the property of the father. यहाँ पर So for that particular reason, parentless children taken away. अब वो किस सिचुएशन में है वो थोड़ा सा देखिए सोनिया जी, ये अगर उनका कोई सवाल कोई इंडिविजुअल है, किसी कोई केस को लेकर है, या थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि इन्होंने ये पूछा कि जो पेरेंट्सलेस चिल्ड्रन है वो ग्रैंड पेरेंट्स से ले लिए जाते हैं, कैसे ले लिए जाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स कैन अप्लाई फॉर गार्डियनशिप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कह दें कि मेरे संग रहते थे या जो भी, अनलेस बच्चा नहीं रहना चाहता. You see the best. चलिए अभी चीज को अंत करते हुए हम फिर इसमें आ जाते हैं. तो ऐसा बोला गया कि हमारा मेन टॉपिक ये है कि कोरोना में जो पेरेंट्सलेस चिल्ड्रन हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए. कोरोना से जो बच्चे गए, ये उमा जी हम इस सवाल को पहले ले चुके हैं क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि सबसे पहले तो आप जो पेरेंट्सलेस चिल्ड्रन हैं वो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, CCI में रिपोर्ट कीजिए, NCPCR में एक चिट्ठी डाल दीजिए, NCPCR को एक फोन कॉल कर दीजिए कि हमारे अगल बगल में कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स नहीं है. तो वो सब काम वो करेंगे, आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है और बताना है. फिर उनके जो भी उनके ऑफिसर्स हैं वो उसकी प्रॉपर्टी को लेकर भी इस चीज को, ये जो जब देखिए जो कमेटीज बनी होती है जैसे NCPCR है, DCPCR है, हम लोग तो बहुत छोटे मुद्दे पर बात कर पाते हैं, तो वो जो कमेटी है जिनका काम ही ये वो उन्होंने इन हर सवालों के ऊपर जवाब निकाले हुए हैं और वो हर सवाल का जवाब देंगे और उस पर वो काम कर रहे हैं. सिर्फ ये है कि एक अच्छे पड़ोसी या अच्छे जानकार होने के नाते आप ये देखिए
कि कोई भी पर्सन उन बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, आप सिर्फ इतना वॉच कीजिए, और नहीं तो आप कोई भी ऐसा कोई बच्चा है आप मुझे बता दीजिए, हम अपने लेवल पर भी NCPCR में रिपोर्ट कर सकते हैं, और जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम लोग मदद कर सकते हैं। अन्वेषा भी पूरी मदद करेगी। भावना जी, आई जस्ट वांट टू ऐड कि अगर इनको बहुत प्रेम है उस बच्चे से, जैसे नेबरहुड में होता है ना, एक दूसरे के घर में रहते हैं और उनके माँ बाप, तो आप एक एप्लीकेशन CWC को फॉर फॉस्टरिंग ऑफ द चाइल्ड मूव कर लीजिए। बच्चा आपका नहीं है, आपके कोई अधिकार नहीं है, बट आपका प्रेम है ना, तो आप बच्चे की देखभाल करिए जब तक उसका कोई सिस्टम नहीं बनता। राइट। तो फोस्टर में आने के बाद ये है कि आप थोड़ा सा केयर कर सकते हैं कि बच्चे के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। जो भी आई मीन कमेटी उसको देख रही है, आप उसके ऊपर भी वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा कोई और सवाल लेना चाहेंगे या कंक्लूड करना चाहेंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। तब तक चारू जी तो ज्ञान का अथाह भंडार है। शी विल कैरी ऑन। I can just say also, because आप लोग concerned हैं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। See, what has happened is that most जैसे preventable maternal deaths बहुत हो रही हैं। जैसे immunization की बात की अन्वेषा ने, तो जो जच्चा बच्चा का जो सारे immunization होता है निम्न स्तर में, वो सारा सरकारी लेवल पे हो रहा है, बट पूरा हॉस्पिटल्स और सारे प्राइमरी हेल्थ केयर का फोकस कोविड पे चला गया था, अब फिर वैक्सीनेशन पे चला गया है, तो हेल्थ फैसिलिटीज इन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो रही हैं। चाहे कुछ तो डर से मारे नहीं जा रहे हैं कि एक्सपोजर हो जाएगा, मैं गर्भवती हूँ, कुछ विश अलग अलग कारण से। सो आई थिंक एट योर इंडिविजुअल लेवल यू कैन गेट योर हेल्थ वैक्सीनेटेड, डजंट मैटर इफ यू हैव टू पे फॉर इट, यू नो वी ऑल कैन अफोर्ड फॉर इट। गेट योर ऑफिस स्टाफ वैक्सीनेटेड, जो आपकी बिल्डिंग के चौकीदार हैं उसकी फैमिली को वैक्सीनेट कराइए। एंड स्पेशली अगर वो एनीबडी जो गर्भवती है, जैसे आपके कोई स्टाफ में कोई भी गर्भवती जिसकी पत्नी हो या कोई गर्भवती महिला हो, हेल्प हर गो थ्रू हर रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम so that she has a normal child, a normal delivery, and even after the delivery assist her in the process, क्योंकि you are more intelligent and educated than her, उनको नहीं समझ है, तो to ensure that we have a healthy India you have a very big role। जी, तो मुझे लगता है अब कंक्लूड करने का टाइम आ गया है इसको, और हम लोगों ने लगभग सभी मुद्दों पर बात कर ली है। सवाल अगर कोई और होगा तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। अभी हमने वेल टू डू फैमिली की महिलाओं की बात की, उन बच्चों की बात की जिनको मोबाइल का एक्सपोजर हो रहा है, उन बच्चों की बात की जिनका कोई नहीं रह गया है, उसमें हम कैसे कर सकते हैं। या एक छोटी सी बात ये रहती है कि जब मुझसे कोई बात करता था कि सोशल वर्क, आई मीन सोशल वर्क इज नॉट कि आप जो मतलब ठीक है मेरे को पॉलिटिकल एक नॉमिनेट कर दिया गया, सर मेरे सोशल वर्क, मैंने देखा कि लोग ना पॉलिटिक्स में जाने के लिए सोशल वर्क करते हैं, तो वो बड़ा दिखावा करते हैं। मैं बोलती हूँ ये सोशल वर्क नहीं है। सबसे पहले आप अपनी जो मेड है, ड्राइवर है, जो आपके यहाँ पर गार्ड है, आप उनसे पूछिए, क्योंकि मैं बहुत शुरू से ही उनके बच्चों का एडमिशन कराना, उनका बैंक अकाउंट खुलवाना, ये सोशल वर्क है। और ये आपको हमेशा हमेशा के लिए जो ब्लेसिंग मिलती है तो वो उसकी कोई गिनती नहीं है। हमने लगभग सब चीजें इसमें ऐड ऑन कर दी हैं। और सोनिया जी नाउ आप जो भी कहना चाहें प्लीज। सोनिया जी, अनीता जी, उमा जी, क्योंकि हम लॉयर तो जब बोलते हैं ना हम चुप होते नहीं हैं, हमें तो वो घड़ी देखना पड़ता है कि हमें चुप होना है। जी थैंक यू सो मच। अब हम आप सबने हमें बहुत बहुत ज्ञान दिया, एंड थैंक यू सो मच। अब आई थिंक सो वी विल वाइंड अप द टॉक एंड we'll proceed with the rest of our program. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। नमस्कार, बढ़िया। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। We all thank our eminent speakers for sharing their knowledge with us. Thank you so much. Thank you for showing us the light in an area where we feel the pain, but search for direction as to how we, educated and responsible citizens of India,
can help these unfortunate souls. जो अब तक सुना उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए अब प्रस्तुत है एक कहानी निखिल और अर्जुन की। ऐसे एक नहीं कई निखिल और अर्जुन हैं। माता पिता के अकस्मात निधन के कारण जिनकी किस्मत ही बदल गई। हम इनरव्हील सदस्यों का कर्तव्य है उन्हें इस विपदा से बाहर निकालना। हम दो हमारे दो, एक खुशहाल परिवार। ये दोनों अपनी माँ बाप की आंखों के तारे थे, लेकिन क्या करें, हाय किस्मत के मारे थे। एक हंसता खेलता परिवार जिस पर कोविड की काली घटा छाई। निखिल और अर्जुन की किस्मत ने पलटी खाई। हट गया सिर से माता का पिता का ममता भरा हाथ। रिश्तेदारों ने वादा किया निभाएंगे साथ, पर ये क्या, धीरे धीरे उनका व्यवहार बदला। मैंने खिड़की से देखा नजारा, आज फिर दोनों ने झाड़ू पोंछा करके दिन गुजारा। छूट गई पढ़ाई, छूट गए खिलौने, हाथ में डस्टर और आंखों में आंसू ही रह गए। लेकिन जुल्मों सितम की कहानी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि एक इनरव्हील सदस्य ने एंट्री करी। आइए चले देखते हैं। और भी बच्चों कुछ खाना पीना है या नहीं? हाँ? आ बच्चे ये ले दे, क्या लेंगे तेरे लिए? पढ़ता रहेगा सब, खा ले। मम्मी बाद में खा लेंगे, पहले काम कंप्लीट कर ले। ये देख बेटा कितना अच्छा बेटा है? पहले काम करेगा फिर खाएगा। और तुझे खेलने के अलावा कुछ काम नहीं है, तू भी खा ले, तू भी खा ले। नहीं, पापा आएंगे पापा के साथ। हाँ, पापा के साथ खाएगा। चलो कोई बात नहीं, पापा तो आने वाले हैं अभी, ठीक है? फिर पापा के साथ खा लेना है। जल्दी कर ले अपना काम कंप्लीट, ओके? चलो। और बच्चों कैसा रहा आप लोग का दिन? बहुत अच्छा रहा। मम्मी को तंग तो नहीं किया? नहीं। आप क्या कर रहे हो? अच्छा, इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम करी ना, उसमें होता है स्क्वायर ऑफ वन साइड प्लस स्क्वायर ऑफ द अदर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, राइट? चलो अब हम लोग कुछ मस्ती कर। तुम्हारा मैडम दिखा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गुड बॉय, मजा आ गया देख के। खुश रहो, खुश रहो। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के। क्या बात है, लेटी क्यों हुई हो? तबीयत ठीक है? आज मेरी सुबह से बड़ी तबीयत खराब हो रही है। आज मेरी तो भी गला ऑफिस खराब में है, तो मुझे फीवर भी हो रहा है। मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। फिर ख्याल है हम लोग अपना वो कोविड टेस्ट करवा लेते हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, और मैं तो आज बच्चों को भी ना अंदर नहीं आने दिया। मुझे लग रहा है नहीं, कहीं ठीक है, हम लोग टेस्ट करा लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। आपके मम्मी पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, हम सब पड़ोसी आपके साथ हैं और हमेशा हम सब आपके साथ रहेंगे। कभी भी कोई भी ज़रूरत होगी मेरे बच्चों, हमेशा हम सब आपके साथ हैं, ठीक है? और आपके पास कोई रिलेटिव के नंबर हैं बेटे, है ना? आप वो हमें दे देना। हम सब रिलेटिव जब तक कोई नहीं आता है, हम सब पड़ोसी आपके साथ रहेंगे और आपके पास में रहेंगे, ठीक है? और उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हेलो। हाँ जी, बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, कंप्यूटर्स वगैरह आता है।
नहीं हम तो उनका स्कूल तो चेंज करवाना ही पड़ेगा, इतनी दूर बच्चे जा यहाँ से तो और दूर हो क्या जाएगा। चल रहा है? अच्छा, और आज कैसे रहा? आज तो बच्चों ने हमारी कोई कंप्लेंट नहीं की। क्या बच्चे तो वैसे ही हैं, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा उनको। क्यों? और क्या? अर्जुन अंकल के लिए पानी लेकर आओ। तो बेचारे बच्चे। बेटा ट्रे में लाना था ना, कितनी बार समझाया तुम्हें। अरे अंकल मेरी पढ़ाई का स्कूल का क्या होगा? देखो भैया, इनकी पढ़ाई का क्या करना है? पढ़ाई का आप क्या इनको करना है? ऐसा करो, इनको किसी सरकारी स्कूल में जमा एडमिट करा दो, वहाँ भी बेस्ट है। सरकारी स्कूल में भी करवा देंगे, अभी तो ऑनलाइन क्लास कर रही है ना। हाँ, तो चलो, अभी हो जाएगी। तो घर के काम कर लिया करो ना। अब मम्मी तुम्हारी कहाँ तक काम करेंगी? अभी तो कोई आ भी नहीं रहा काम वाला। निखिल झाड़ू लगा दी क्या वहाँ से? वहाँ पे झाड़ू लगा दी थी ना तुमने? जहाँ पे घर में पता नहीं काम कर बच्चे- लिया करो। पता नहीं बच्चे क्या करते रहते हैं। बेचारी मम्मी बेचारी सारा दिन परेशान होती है, तुम जरा घर के ही काम कर दिया करो। अभी ऑनलाइन है ना सारा कुछ, फिर देखते हैं तुम्हारे स्कूल के लिए भी देखते हैं, स्कूल में कोई एडमिशन कराते हैं, जरा ध्यान रखना है इनका। इनको सरकारी स्कूल में कोई जमा एडमिट कराते हैं, इनको कराते हैं। हाँ, तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुमने बच्चों से क्या काम कराना है करा लो। किसी और के बच्चे लेके आए हो, इस चीज का ध्यान रखना कि ये खबर बाहर नहीं जाए कि तुम बच्चों से क्या काम करवा रही हो। दुनिया वाले हैं, तुम्हारे ऊपर नाम देंगे, ठीक है? सही बात। बस इस चीज का ध्यान रखना। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लोगों पे गिरे हैं जिंदगी से कई फासले हैं। बस जीते हैं सपने की आँखों में लकीरें जब छूटे इन हाथों से बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी बेटे मम्मी है क्या? हाँ जरा बुलाना तो। आप हो नीलम के बच्चे जो मलिक्स ने अडॉप्ट किया है? अरे वाह कितनी अच्छी। ये क्या हुआ बेटे, आपको चोट कैसे लगी? हेलो सोनिया जी, क्या हेलो हाल जी। चाल? हाँ बस बढ़िया। आइए ना। नहीं अब मैं अंदर नहीं आती, मैं सिर्फ आपसे टाइम लेने आई थी। आप मुझे अपना टाइम बताइएगा। हमने चीज़ के लिए? इंटरव्यू में हम आपको ऑनर करना चाहते थे कि अरे आप वाह। ऐसे इतने बढ़िया लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों को सहारा दिया, हम आपको ऑनर करना चाहते थे। थैंक यू जी। आप टाइम अपना सोच के मैं टाइम इनसे हमें पूछ के बताइए। बता दूंगी आपको। बिल्कुल, वील बी हाँ। सो ऑनर्ड। ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। आओ अर्जुन अखिल, बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर्स इतना अच्छा करते हैं। कौन से स्कूल जा रहे हैं ये? अभी तो बहुत दूर पड़ जाएगा ना, तो हम यहीं पे पास में सोच रहे हैं स्कूल में चेंज करवाने का। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे कंप्यूटर्स वगैरह भी करते रहते हैं, सारा दिन पढ़ाई में ही दिन निकल खुश जाता हो है। बच्चों? हाँ हाँ, बच्चे तो बहुत है ना, बच्चे को खुश है ना, बच्चे तो बहुत खुश है हमारे यहाँ पे। चलो बहुत अच्छा। आप मुझे थैंक यू बात जी। हाँ कीजिए। मैं बोल Yeah, may I speak with District Chairman Anita ji, please? हेलो, हाँ जी अनीता जी नमस्ते। हाँ अनीता जी, आज मैं उनके घर गई थी, जो मैं आपको बता नहीं रही थी कि वो ऑर्फन्स हैं, जो 2 बच्चे जिन्होंने अडॉप्ट किए हैं, वो उनके पेरेंट्स कोविड में उनकी डेथ हो गई थी। यस, मैं उनके घर गई थी एंड अनीता जी आई वाज सरप्राइज्ड टू सी वो बच्चों के हाथों में निशान हैं एंड आई गॉट टू हियर फ्रॉम द नेबर्स कि वो उनको ना हाउस हेल्प के जैसे यूज़ कर रहे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाई है, कुछ नहीं।
तो अब ऐसे में हम एज इनरव्हील मेंबर्स हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हाँ, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। हाँ, यही काम कर जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक, थैंक यू। अब अर्जुन निखिल, दरवाजा खोलो, कितनी देर से बेल बज रही है? हेलो बेटे, मम्मी हैं घर पे, पापा भी हैं, जाओ दोनों को बुला के लाओ। बेटे आप मत जाओ, और बेटा आप वापस आ रहे हैं यहाँ पे। अरे सोनिया जी, नमस्कार। मिसेस मलिक, आप इधर खड़े होइए, मैं आपकी आज खबर लेने आई हूँ। क्या बात है? आपसे मैंने उस दिन मैं आपसे मिल के गई थी, मैंने आसपास सबसे खबर ली। आप इन दोनों बच्चों को हाउस हेल्प के जैसे यूज कर रही हैं। आप खबर क्यों ले रही थी? क्योंकि मुझे डाउट हुआ, इसके देखो कहाँ चोट लगी हुई है, ये देखा आपने? ये चोटें कैसे लगी इस बच्चे को? इससे मुझे पता चला कि आप कर क्या रही हैं, आप इस पे हाथ उठाती हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग संस्था से हूँ। अगर आपकी कोई हरकत हमें और पता चली तो हमने आपकी रिपोर्ट भी कर देनी है। आपने पेरेंट्स की जगह ली है, आप माँ बाप बने हैं इन बच्चों के, ध्यान रखिए माँ बाप के जैसे। और बच्चों, ये मेरा कार्ड है, अपने पास ध्यान से रखना। जरा सी भी कोई बात हो तो बेटा आप मुझे बताना, मैं बीच बीच में इनकी खबर लूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, हम इनको समझाएंगे। Yes, that is what we expect. These are, just think of the children. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आप सबने देखा, ये बच्चे भगवान के बनाए नन्हे फूल हैं, जिन्हें कलम थामने की जगह थमा दिया जाता है पैसे कमाने का बोझ, काम का बोझ। काश ये बोझ होता स्कूली बस्ते का, काश वो राही होता विद्या के रास्ते का। हर बच्चा अपनी माँ की आँख का तारा है, जिसे सबने छोटू या रामू कह के पुकारा है। इनरव्हील के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि ऐसे छोटू और रामू की संख्या दिन पर दिन कम होती जाए और एक दिन विलुप्त हो जाए। आइए अब जानते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इस बारे में क्या सोचती हैं। थैंक यू उषा जी। उम्मीद और विश्वास पर दुनिया कायम है, और इन्हीं उम्मीदों को लेकर हमने अपना भविष्य बनाना है। A very warm good evening, dear all the district executives, district vice chairman Mala Rishi, AC member Ruchika Gupta, district secretary Urvashi Mittal, district treasurer Manisha Kaushik, district ESO, past association president Dr. Urmil Bareja ji, district ISO Deepika Bali, district editor Deepa Goyal. My heartiest congratulations to Family Welfare and Child Rights Committee Chairperson, past District Chairman Saroj Gupta ji and Usha Gupta ji, and Subcommittee Chairpersons Pragya Agarwal, Rekha Throd, Sonia Kakkar and Uma Sharma for organizing today's webinar on impact of COVID-19 on family welfare and parentless children. Sansar Sara,
परिवार हमारा. Heartiest welcome and thanks to the moderator, Advocate Bhavna Bajaj, and the panelists for today's webinar, Advocate Dr. Charu Wali Khanna and Anvisha Beck. My gratitude to the 4 pillars of our district, past international and presidents Minna Kapoor ji, Anita Agarwal ji, Abha Gupta ji, Dr. Kapila Gupta ji, our galaxy of our past district chairman, and my dear rebel sisters. COVID-19 is a universal crisis, and for some, the impact will be lifelong. कोविड एक ऐसा क्राइसिस है जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था, and because of this broader effect of the pandemic on family welfare and on children are significant. For some people, their entire world had changed. This is a very sensitive topic, and I thank our panelists for all the work they are doing and sharing all the information with us. The only way forward is to first spread more and more information, and such webinars are very important for that. We all learn from these, and हम जितना इसको spread करेंगे उतना ही better है. Second, more community support. COVID ने हम सबसे बहुत कुछ लिया है, but it has also generated a sense of unity among people. Everyone was trying to help everyone, and हमें ये community feeling maintain रखनी है. Third, more action. Government and various other organizations also are working day and night for parentless children. बहुत सारी schemes भी introduce हुई हैं on central and state level. We all have to do work together. This is a chance to do things in a better way, and we all have to act now. We in Innerville are doing our best to help the families affected by COVID. Last year also, the clubs did amazing work tirelessly to help families. And I just hope we all will continue with the good work. I use thanks once again to the Family Welfare Committee Chairperson for such an informative webinar. Thank you so much to our subcommittee chairperson for all their wonderful efforts and support throughout. The skit, yes, the skit was very touching. The message was very strong. And dear Sonia, you were great. Very, very good. And Saroj ji, Usha ji के तो क्या कहना? आशावादी होना वह विश्वास है जो हमें उपलब्धि की तरफ ले जाता है. बिना आशा और उम्मीद के कुछ भी नहीं किया जा सकता. बस यही आशा और उम्मीद बनाए रखें और इसी को साथ लेकर काम करते रहें. Thank you so much. Love Innerville, live Innerville. Have a great day. Thank you. अब आपके सामने प्रस्तुत है एज ए ग्रैंड फिनाले पीटीसी शशि कुमार और रंजना मोहन द्वारा मोटिवेशनल सॉन्ग पर एक सुंदर नृत्य. दिस एंटरटेनिंग इमोशनल डांस विल बी फॉलोड बाय फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स बाय कमेटी को चेयरपर्सन रेखा थारोट and then national anthem. I would also like to appreciate the 4 committee chairpersons Pragya Agrawal, Rekha Tharot, Sonia Kakkar and Uma Sharma for their cooperation and dedication towards making this event successful. Thank you very much.
वाह वाह, Thank रंजना जी और शशि जी, क्या बात है। लवली। अनीता जी के ये डांस प्रेज के लायक ही है। बहुत 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 थैंक यू। एज यूजुअल रंजना जी और शशि जी की जो होती है ना ये एक साथ। हाँ जी, थैंक यू पीडीसी शशि जी और रंजना जी, एक इतना सोल टचिंग परफॉर्मेंस देने के लिए। एंड थैंक यू, आपने हमारी इस वेबिनार को 4 चांद लगा दिए। I now request co-chairperson Rekha Thorat to propose the vote of thanks. Namaskar. On behalf of Family Welfare and Child Rights Committee, it is my proud privilege to say thank you to our district guiding force, our district chairman, Anita Jain, on motivating our committee to organize today's webinar. A big thank you to our district executives for their support and encouragement. Our eminent speakers of today's webinar, moderator Bhavna Bajaj, Advocate, High Court. Speakers Dr. Charuvali Khanna, Advocate, Supreme Court. Anvesha Dev, Advocate, Supreme Court, for accepting our invitation and enlightening and guiding us on such important issues. Jewels of our district. Past International Innerwheel Presidents, Minna ji, Anita Agarwal ji, Abha Gupta ji, Dr. Kapila Gupta ji. Galaxy of brightest stars of our district. Past district chairmen. A special thanks to our PDCs, Ranjana Mohan ji and Shashi ji, for putting forward before this August gathering a beautiful dance performance. Members of Innerwheel Club Midwest for participating in the skit. Vijaya, Neeru Bansal, Shikha Agarwal, Shivani Vasudev. All the members from other clubs for joining us in large numbers. Last but not the least, our video host team of Puneet and Vishwajit, who are so good in their craft, for making this program a big success. Thank you. Thank you once again. Now let's get ready for the national anthem. जय 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 हे
Congratulations, Usha ji. Thank you. Thank you. Wonderful program. Namaskar. Beautiful program. Congratulations. Congratulations. Thank you. Congratulations. Usha ji, congratulations. Namaskar. And Sochi, wonderful Namaskar. बहुत बहुत सुंदर program, बहुत सुंदर very informative, Congratulations. very nice program. Congratulations Sonia ji, Sonia. बहुत बहुत बधाई Sonia, congratulations. super duper, yes, very nice. Fantastic. Congratulations. नमस्कार जी सरोज जी उषा जी फैंटास्टिक वेरी वेल प्लान वेरी वेल प्रेजेंटेड नमस्कार सरोज जी, नमस्कार नमस्कार जी, कॉन्ग्रेचुलेशन जी, सरोज उषा कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोग्राम 6 बच्चियां जलती है तो थैंक यू एवरीबॉडी lovely program, thank you रंजना जी beautiful dance, रंजना जी, very beautiful performance, डांस बड़ा अच्छा बढ़िया रंजना जी बहुत ही बढ़िया nice. डांस बहुत ही बढ़िया शशि जी रंजना जी very nice. फ्रेंड्स जब ये रंजना जी ने रिकॉर्ड किया ना प्रोग्राम ऑलमोस्ट पानी में तैर के आई रंजना जी के घर उस दिन बहुत ठीक है बट दिस डांस वाज अ रियल सरप्राइज रंजना आंटी शशि जी का Roji, this is inner wheel commitment. I know that. Very nice. Congratulations. Very nice. Congratulations. Thank you, Roji. Thank you. Roji and Usha ji. Wonderful program. So informative and so well put. It was really good. नमस्कार उर्वशी जी. नमस्कार जी. कैसे हैं आप? Good. उर्वशी आज जगह चेंज करने I didn't hear.